स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा राठौड़। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में जानेंगे। इसमें दो इलेक्ट्रोड मिलकर, जैसे कि हम जानते हैं, मिलकर एक सेल बनाता है। हर इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होती है उसको हम हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गैस आयन इलेक्ट्रोड की। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं बेसिकली गैस आयन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम या ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। गैस के साथ में उनके धनायन या ऋणायन उनके संपर्क में होते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो H2 गैस होती है, इसमें क्या है, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है वो HCl सॉल्यूशन में डूबा रहता है और 1 एटीएम पर जो है H2 गैस इसके अंदर प्रवाहित की जाती है। तो इसका जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड सेल डायग्राम है इस तरह से होगा। Pt जो है H2 गैस और H+ आयन, और जिसके रेडॉक्स रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया है वो है H+ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ H2। अब ये हम जानते हैं कि क्या है, धनायन के प्रति रिवर्सिबल है। तो नन्स इक्वेशन का प्रयोग करते हुए E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln इस रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी H2 की पावर हाफ अपॉन AH+। हम जानते हैं कि जो हमारा E0 है वो हमारा पास 0 है और H2 कितना है 1, और N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान है यहाँ पे वो भी कितना है 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू RT अपॉन F ln H+ आयन, यानी ये जो है H+ आयन की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। इसको आगे सॉल्व करते हुए 2.303 अपॉन F RT log H+, और हम जानते हैं कि जो log H+ होता है वो बराबर होता है माइनस log जो H+ होता है वो बराबर होता है pH के। तो log H+ जो होगा यहाँ बराबर होगा माइनस pH के, यानी जो समीकरण होगी हमारे पास क्या मिली हमें, -0.0591 pH। अब हम इस इलेक्ट्रोड के आरेख के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें देखो ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक की हमारे पास परत चढ़ी रहती है। अम्लीय विलयन HCl में डूबा रहता है और H2 गैस यहाँ से पास की जाती है। जो H2 गैस होती है जो Pt पत्र पर क्या है अधिशोषित हो जाती है, और इस प्रकार जो Pt है H2 गैस और H+ आयन के मध्य एक साम्य इक्विलिब्रियम बन जाता है। यदि विलयन में उपस्थित H+ की जो एक्टिविटी इकाई हो तो इसे हम क्या कहते हैं, मानक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE, और इसमें इसका जो विभव है पोटेंशियल है वो होता है इसके अंदर 0। अब हम नेक्स्ट देखते हैं धातु आयन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड मेटल का होता है और मेटल आयन आयनों के संपर्क में होता है। एग्जांपल हम देखते हैं M है जो Mn+ में इक्वेशन होगी Mn+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हुए यानी इज इक्वल टू M। नन्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln AM अपॉन AM की पावर N+।
इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक जो Zn+ आयन के संपर्क में रहता है, Zn+2 आयनों के संपर्क में रहता है, और कॉपर है, Cr+2 आयनों के संपर्क में रहता है। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे Ag है, Ag+ आयनों के संपर्क में रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं धातु अविलय लवण इलेक्ट्रोड यानी मेटल आयन सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इसमें एग्जांपल लेते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, जो मेटल के संपर्क में धातु का अल्पतम विलय लवण या लवण का ऋणायन होता है। इसमें हम लेते हैं जैसे कि सिल्वर इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, दूसरा हमारे पास होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड में देखो सिल्वर का तार है जो कि हमारे पास यहाँ पे HCl सॉल्यूशन के संपर्क में रहता है, और सिल्वर वायर पर भी जो है HCl की जो क्या है कोटिंग रहती है, तथा ये Cl- आयनों के संपर्क में है। और इसका जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है वो AgCl इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हुए Ag और Cl- नन्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस प्रकार E बराबर E0 RT अपॉन F ln A, यहाँ से Cl- और Ag अपॉन AgCl। हम जानते हैं कि जो Ag और AgCl की टर्म क्या है, इकाई है, तो यह हो गया हमारे पास E बराबर E0 RT अपॉन F ln Cl-, यानी ये Cl- आयनों की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। इसे संदर्भ इलेक्ट्रोड यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लिया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड में इसमें क्या होता है कि जो है Hg यहाँ पे और ये Hg है मर्क्यूरियस क्लोराइड है, यानी Hg2Cl2 जिसको हम कैलोमल कहते हैं, और साथ में KCl आयनों के विलयन के संपर्क में रहता है। इसका जो सेल आरेख है इस प्रकार से, जो हमारे पास Hg जो कि लिक्विड है, जो Hg2Cl2 के संपर्क में है, और ये हमारे पास KCl सॉल्यूशन के संपर्क में। इसमें कठोर कांच की नलिका में दो हमारे पास पार्श्व नलिकाएं हैं, और जिसमें जो हमारे पास नीचे बॉटम में प्लेटिनम का वायर होता है, इसका कुछ पार्ट बाहर निकला रहता है, और इसमें नीचे की तरफ Hg भरा होता है। प्लेटिनम तार द्वारा दोनों नलिका के Hg में विद्युत संपर्क रखा जाता है। जो मेन जो ट्यूब है उसमें Hg के ऊपर Hg और Hg2Cl2 का पेस्ट है, उसके ऊपर KCl सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है वो है हमारे पास Hg2Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, इससे हमारा बना 2Hg और Cl2Cl-। नन्स इक्वेशन है वो हमारे पास E बराबर E0 RT अपॉन 2F, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, N ln Hg2 Cl- का स्क्वायर अपॉन Hg2Cl2। इसके अंदर जो Hg का स्क्वायर अपॉन Hg2Cl2, ये हमारे पास इनकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1। तो हमारे पास E बराबर E0 RT अपॉन 2F ln Cl-, यानी ये Cl- की सक्रियता पर निर्भर करता है। KCl की विभिन्न सांद्रताएं लेकर अनेक विभव के कैलोमल इलेक्ट्रोड बनाए जा सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल है, जैसे कि Hg Hg2Cl2 KCl
0.1 N का हो इसके अंदर, तो हमारे पास हमारे पास प्लस में 0.338 वोल्ट है। यदि 1.0 है तो हमारे पास इसका पोटेंशियल रहेगा 0.3338 वोल्ट प्लस में, और यदि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो हमारे पास क्या रहेगा, प्लस 0.24। अधिकतर जो है इलेक्ट्रोड हमारे पास जो सैचुरेटेड सेलुलर इलेक्ट्रोड ही काम में लिए जाते हैं। अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन, अब रिडक्शन इलेक्ट्रोड या रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में एक अक्रिय धातु प्लेटिनम का तार ऐसे विलयन के संपर्क में होते हैं जिसमें एक ही धातु की दो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, जैसे Pt Fe+3 Fe+2। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करेगा वो चेंज होगा Fe+2 में। इसी प्रकार Pt है Sn+4 Sn+2 में चेंज, यानी Sn+4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Sn+2 में चेंज होगा। और यहाँ पे जो नॉइस इक्वेशन है वो हमारे पास क्या रहेगी, E बराबर E रेडॉक्स इज इक्वल टू E0 रेडॉक्स माइनस RT/NF ln A रेडॉक्स स्टेट अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम देखते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड। ये हमारे पास ये विशेष प्रकार के ग्लास का बना होता है जिसकी जो कंडक्टिविटी, चालकता और गलनांक ज़्यादा होते हैं, और नीचे बल्ब नुमा शेप होती है इसकी, जिसमें एक ज्ञात पीएच का विलयन समानता 0.1 mScl भरा रहता है, और AgCl की एक परत चढ़ा हुआ एक Ag का हमारे पास वायर है। इसके लिए हमारे पास जो नॉइस इक्वेशन है वो इस प्रकार से रहेगी, E बराबर E0 माइनस RT/F ln H प्लस, E बराबर E0 G ग्लास इलेक्ट्रोड है तो 2.30 माइनस 2.303 RT/F log H प्लस, या E बराबर E0 प्लस 0.591 pH। तो इस प्रकार से ये कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।